हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने एक बार, आप जरा गौर से सुनिएगा, सहाबा किराम को ऐलान करवाया, मदीने में ऐलान कर दिया कि सब लोग मस्जिद में जमा हो जाए। आपका दौरे खिलाफत था, सारे लोग जमा हो गए कि अब कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, लगता है कोई बड़ी बात होने वाली है। सहाबा किराम जमा हो गए, एक जमघटा जमा हो गया। आप मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ लाए, हम्दो सना के बाद अल्लाह पाक की तारीफ बयान की, अल्लाह की सना बयान की, फिर फरमाया, ऐ लोगों, मैंने अपने मुताल्लिक गौर किया तो मुझे याद आया कि एक वक्त वो भी था कि जब अपनी खाला की बकरियां चराया करता था, उनके कुएं से पानी निकाला करता था। मेरे इस काम पर मेरी खाला मुझे मुट्ठी भर खजूरें दिया करती थी। अपनी बातें कहीं मिंबर से नीचे आ गए। ऐसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी कोई अहम बात होगी, अभी कोई वाकया होगा, अभी कोई ऐलान होगा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात खत्म की और मिंबर से नीचे आ गए। तो हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, अजीम साहबी, उन्होंने कहा, हुजूर एक बात तो बताएं, आपने हम सबको ये बताने के लिए जमा किया था? वहां पर खजूरें जब आपको एक मुट्ठी मिला करती थी, बकरियां चराते थे, ये तो कोई आपकी निजी सी बात है, आपने इस बताने के लिए हम सबको जमा किया? हाय हाय, आप जरा सुनिएगा, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं? फरमाते, मैं तन्हाई में बैठा था तो मुझे मेरे नफ्स ने कहा, ए उमर, अब तुम अमीरुल मोमिनीन हो, सब मुसलमानों के खलीफा हो, तुम्हारे और खुदा के दरमियान इस वक्त और कोई वास्ता नहीं है, बस तुम ही सबसे अफजल हो। फरमाया, जब मेरे नफ्स ने मुझे यूं वसवसा दिलाया तो मैंने आप सबको जमा करके अपनी पुरानी याद आप सबके सामने बयान कर दी और अपने नफ्स को अपनी औकात याद दिला दी है। आप जरा सोचे तो सही, हैं? कह रहे मैं बता दूं आप लोगों को मैं क्या था, मैं तो बकरियां चराने वाला, मैं तो मजदूरी करने वाला, मुझे नफ्स देखा तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो मैंने सोचा सारे ही मुसलमानों को जमा करके बता दूं कि मेरी औकात क्या है। अल्लाह अकबर। कभी हम सोच सकते हैं ऐसा? लोग अपना माजी भूलते हैं, भुला देते हैं, बताते भी नहीं किसी को। हाँ, कोई पता है तो मानते भी नहीं है कि नहीं नहीं मैं नहीं था, कोई और था जिसको आपने देखा होगा फला गरीब इलाके में, आज तो नाम हो गया ना। नहीं, ये नफ्स की चालों से बचने वाली शख्सियत, काश ये बात समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इतने बड़े मर्तबे पर हैं, लेकिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कैसा खुद पसंदी का इलाज किया। ये अल्लाह करीम की कितनी खास खास आप पर नेमत है। और क्या नफ्स को बताया कि ऐ नफ्स, जो आज तो तुझे रुतबा मुयस्सर है, इस पर गुरूर मत करना, ये सब अल्लाह पाक की करम नवाजी है, इसकी इनायत है। हमेशा उसके हुजूर आजी करते हुए शुक्र का सर झुकाए रखना। वो कहते ना, काश अपनी औकात याद रहे इंसान को कि मैं कहाँ था। अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी, अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्लाह ने मकाम दे दिया, लोग पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, लोग गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं और जनाब अपनी बड़ाई में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। काश अल्लाह के इन नेक बंदों के सदके हमारे अंदर भी आजी और इनकिसारी आ जाए और खुद पसंदी की आदत हमसे निकल जाए। हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमारा हाल कितना बुरा है। जरा सोचिए ना, क्या अव्वल तो ये कि हमें नफ्स की चालों की खबर भी नहीं होती, और हाल ये है कि हम गुनाहगार हैं। हमारा वो मकाम नहीं जो फारूक आजम का था, हमारी इबादतें उस दर्जे की नहीं जिस दर्जे की इबादतें फारूक आजम की थी, हमारा किरदार भी वैसा नहीं जैसा उनका था, हमारे अखलाक बहुत दूर हैं। फारूक आजम के अखलाक कैसे थे, दुनियावी लिहाज से भी हमारा मकाम ऐसा नहीं। हम में कौन है जो अमीरुल मोमिनीन या जनाब मुसलमानों का लीडर है? आप लीडर ऑफ द मुस्लिम थे, मगर सुभान अल्लाह, नफ्स की चालें जब उन ऐसे लोगों पर अगर शैतान हमला करना चाहता है तो वो कैसा जवाब देते हैं। हमें तो नफ्स की चालों का पता ही नहीं है, उसकी चालों में आ जाते हैं, उसकी बीमारियां हमारे ऊपर हमला आवर हो जाती हैं। हमें अंदर से आवाज आती है, तुम तो बड़े अच्छे हो, हम मान लेते हैं। अंदर से आवाज आती है, तुम तो बड़े बड़े नेक हो, हम उसको मान लेते हैं। अंदर से आवाज आती है, तुम तो जानदार शानदार आदमी हो, हम मान लेते हैं। अल्लाह अकबर। नफ्स कहता है, तुम लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो, हम अंदर